जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विद क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम न्यू एडुटेरिया बुक का 1000 करेंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 15 को देखेंगे। कितना? मेरा 1000 करेंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 15 को देखने वाले हैं तथा इससे महत्वपूर्ण जितने भी रिलेटेड जीके बन सकते हैं उसको भी हम देखते चलेंगे। इससे यह होगा कि आपका जीके करेंट अफेयर्स के साथ जीके भी मजबूत होता चलेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यह जो हमारा सीरीज चल रहा है यह हमारे जैसे आगामी एग्जाम हो गए, बिहार बीपीएससी हो गया, एसएससी बिहार एसएससी हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस सीरीज को लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपका करेंट अफेयर्स के साथ जीके भी मजबूत होता चलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा यह 15 नंबर सेट है दोस्तों। तो आज अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सेट हम रेगुलर बनाते रहते हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 15 का सोल्यूशन करेंगे तथा इससे हम एक टॉपिक को भी हम क्लियर करेंगे। तो आज का मेरा यह टॉपिक रहेगा कि 2021-22 में रामसर में शामिल हुए तथा महत्वपूर्ण जितने भी आर्द्र भूमियाँ भारत में हैं उसको भी आज देखने वाले हैं। तो चलिए इसे वीडियो के हम लास्ट में देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट में इसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कितना? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण क्या है? कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो वह कितना प्रतिशत है? वह है 24 पॉइंट कितना 62%। वह कितना है? 24.62% है। चलिए देखते हैं। यदि सिर्फ आपको वनावरण पूछेगा, क्या सिर्फ यदि आपको वनावरण पूछेगा तो वह कितना हो जाएगा? 21.71%। कितना? 21.71% सिर्फ वनावरण पूछेगा। लेकिन उसमें यदि वृक्षावरण भी जोड़ दिया देश में तो वह कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 24.62% हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं रिलेटेड भी। जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है वह पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो यह 1987 में किया गया था। यह आप जरूर याद रखिएगा कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। और यह हर 2 वर्ष पर किया जाता है। कितना? यह हर 2 वर्षों पर किया जाता है। तो यह कौन से नंबर का है? यह 17वें नंबर का है। कौन सा नंबर का? यह 17वें नंबर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 21-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा था? तो वह कितना रहा था? वो 18.8%। कितना? कृषि और संवर्धन मूल्य में जो संबंधित क्षेत्र था वो कितना था? 18.8% था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 21-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जी और फलों की वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा कितना रहा था? तो वो कितना रहा? 1.4%। यानी कि जो 21-22 में दिए गए आंकड़े के अनुसार 2018 में जो निर्यात किया गया था भारत का जो सब्जी और फल का जो हिस्सेदारी कितना था विश्व में? तो 1.4% था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निर्मित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो उसमें क्या इसमें विचार करना है कि सकल राज्य के मामले में इनमें सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं। तो सही क्रम सबसे पहले क्या हो जाएगा? माल और सेवा कर। सबसे पहले क्या हो जाएगा? माल और सेवा कर, फिर निगम कर हो जाएगा, फिर केंद्रीय उत्पाद कर, फिर सीमा शुल्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? जो देश में मैंग्रोव वन है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो वह मात्र कितना परसेंट है? वह मात्र 0.15%। यह जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना? मैंग्रोव वन है जो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। तो चलिए प्रतिशत में इतना है। यदि हम इसे किलोमीटर में देखेंगे तो वह कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 1992 किलोमीटर, यानी कि 4992 किलोमीटर टोटल है। यदि पूछेगा कि मैंग्रोव सबसे अधिक कौन सा राज्य में पाया जाता है तो वह पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। और सेकंड नंबर पर कौन सा है? तो वह गुजरात है। क्या? गुजरात में सबसे सेकंड नंबर पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया गया? कौन सा अभ्यारण्य है? तो यह प्लेटिपस अभ्यारण्य, इसे जरूर याद रखिएगा। वह कौन सा देश में बनाया जा रहा है? वो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? तो वह ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही क्या सी एक डाउन्स घास पाया जाता है। कौन सा? जो कि बहुत ही फेमस डाउन्स घास कहाँ पाया जाता है? वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और दक्षिण अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में एक देश है। वहाँ कौन सा घास पाया जाता है? वहाँ पंपास घास पाया जाता है। क्या? पंपास घास। तो ये शीतोष्ण घास है। और डाउन्स भी क्या है? यह भी एक शीतोष्ण घास है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में एक
क्या है, दक्षिण अफ्रीका में एक बेल्ट घास पाया जाता है, कौन सा, तो दक्षिण अफ्रीका में एक बेल्ट घास पाया जाता है, आप इसे भी याद रखिएगा, यह भी शीतोष्ण घास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों के अनाज को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि 2.0 योजना का क्रियान्वयन प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया, मतलब कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान हवाई मार्ग से किया जा रहा है, उस एक प्लेटफॉर्म का किया गया है, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, ई कुशल है, क्या है, ई कुशल के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। क्या है, तो डुगोंग के लिए, डुगोंग एक गाय होता है, समुद्री गाय होता है, क्या है, डुगोंग एक समुद्री गाय को कहते हैं, उसका जो सर्वेक्षण के लिए पहली बार रिजर्व स्थापना किया गया है, वो कौन सा राज्य में किया गया है, तो वह कौन सा राज्य में किया गया, वह किया गया आपको तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में दुनिया का पहला शिप टर्मिनल, कौन सा है, किस देश में पहला दुनिया का पहला शिप टर्मिनल खोला गया है, वह कौन सा देश है, वह नार्वे है, कौन सा, तो वह नार्वे। देखते हैं नार्वे की मुद्रा कौन है, तो क्रॉन है, क्या है, नार्वे की मुद्रा क्या है, क्रॉन है। यदि पूछेगा स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो कोरोना है, क्या है, कोरोना है जो स्वीडन की मुद्रा है, लेकिन नार्वे की मुद्रा क्या है, तो क्रॉन है। और फ्रांस की मुद्रा क्या है, यूरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्या बताना है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का संबंध में जो कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, क्या, तो केवल 2 सही है। तो देखते हैं कि पदक तालिका में भारत 24वें स्थान प्राप्त किया था, क्या, पदक तालिका में भारत 24वें स्थान प्राप्त किया था। और पदक तालिका में प्रथम स्थान कौन सा था, तो यह भी तो यूएसए ही था, यूएसए तो पहला स्थान था, लेकिन इसमें दिया गया है आंसर कि 2 सिर्फ होगा। तो देखते हैं, नहीं, इसका आंसर ए बी दोनों होगा, क्या कि पदक तालिका में प्रथम स्थान यूएसए का था, और पैरा नहीं, पैरा ओलंपिक ना है, तो पैरा ओलंपिक में नहीं, सिर्फ ओलंपिक में यूएसए था, लेकिन पैरा ओलंपिक में क्या हो जाएगा, पैरा ओलंपिक में यहाँ पर चीन हो जाएगा, क्या, पैरा ओलंपिक में यहाँ पर चीन हो जाएगा। और पदक तालिका में 24वें स्थान पर था भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशिया का पहला देश हो गया, कौन सा, तो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है, तो वह अपना प्यारा सा भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट, क्या है, व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट को विकसित किया गया, किसके द्वारा, तो वह आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बना है, कौन सा, तो इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग है, वह कौन सा है, तो वह दिल्ली से चंडीगढ़, क्या, दिल्ली से चंडीगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो रोपवे को जो सार्वजनिक किया था वह कौन सा शहर है, तो वह बनारस है, कौन सा, बनारस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, किस पर, तो तालिबान संकट पर, तो वह किसके द्वारा किया गया था, वह किया गया था बोरिस जॉनसन के द्वारा, कौन सा, तो बोरिस जॉनसन के द्वारा किया गया था। तो यह कहाँ के पीएम है, तो यह इंग्लैंड के पीएम है, कहाँ के, तो इंग्लैंड के पीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 30-31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जो G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजित किया गया था 2021 में, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो वह इटली के, किसके, तो वह इटली के अध्यक्षता में किया गया था। चलिए देखते हैं, इटली का जो मुद्रा क्या है, वह यूरो है, और सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो वह रियाल है, और जर्मनी की मुद्रा क्या है, वो भी यूरो है। यूरोप की जो अधिकांश कंट्री है उसने अपना एक खुद मुद्रा रखा है, उसका निरूपण किया है, तो वह कौन सा मुद्रा है, यह यूरो है, कौन सा, यूरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था, 2 फरवरी 2022 को जो आर्द्रभूमि दिवस का जो थीम था वह क्या था, वह था ऑप्शन नंबर डी, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, क्या है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है, क्या है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनिंगा दत्ता है, कौन, अनिंगा दत्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का कौन सा स्थान रहा है,
वह कौन सा स्थान रहा था? तो वह दूसरा स्थान, क्या वह दूसरा स्थान रहा विनिर्माण के क्षेत्र में। यदि पहला पूछेगा तो पहला कौन सा हो जाएगा? तो वह पहला हो जाएगा चीन, क्या पहला चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस, क्या है मेरा अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में क्या, किस देश ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 374 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? यानी कि अब भारत है जो दूसरे देश को ब्रह्मोस भेजेगा, तो वह किस देश के साथ समझौता किया? तो वह किस देश के साथ? वह फिलीपींस के साथ, क्या वह फिलीपींस के साथ किया गया है। तो चलिए देखते हैं, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? पेसो है, क्या पेसो है। और जापान की मुद्रा येन हो गया। और ताइवान की मुद्रा क्या होगा? ताइवान डॉलर हो गया, क्या ताइवान डॉलर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पूछ देगा कि आप फिलीपींस कौन सा सागर में या महासागर में स्थित है, तो कौन सा महासागर में? यह प्रशांत महासागर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुआ, क्या हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रास निक्रोकोसिस, क्या है ग्रास निक्रोकोलिस को राजकीय पक्षी घोषित किया गया? वह कौन सा राज्य के द्वारा किया गया? तो यह लद्दाख के द्वारा किया गया, लद्दाख के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस प्रथम स्थान पर रहा था? कौन सा ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में कौन सा जो प्रथम स्थान पर रहा था, यह बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, क्या बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंडमान में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्या रखा गया? तो वह अंडमान निकोबार में, या ये माउंट मणिपुर से आप यह नहीं समझ लीजिएगा कि यह मणिपुर में स्थित नहीं, यह कहाँ है? तो यह अंडमान निकोबार में है। तो इसका नाम क्या रख गया? माउंट मणिपुर कर दिया गया। वह कौन सी चोटी का कर दिया गया? तो वह कौन सा है? तो माउंट हैरियट है। कौन सा? तो माउंट हैरियट को कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मार्क रूट लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो वह कौन से देश के नियुक्त किए गए हैं? तो वह किए गए हैं नीदरलैंड के। किसे? तो नीदरलैंड के मार्क रूट किए गए हैं। चलिए देखते हैं, नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? तो वह यूरो हो गया। तंजानिया की मुद्रा क्या है? सीलिंग हो गया। और न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर हो गया, न्यूजीलैंड। और फिलीपींस की मुद्रा क्या है? पेसो है। इस तरह के जो क्वेश्चन आपको है एग्जाम में, आपको मुद्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग इसे रिपीट करते रहते हैं जिससे जिससे कि आपको याद होता चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? वो कौन से गेंदबाज है? तो साकिब अल हसन है। कौन सा? तो साकिब अल हसन है। तो इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बांग्लादेश से। कहाँ? तो बांग्लादेश से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वोत्तर, क्या है? पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में किया जा रहा है? कौन सा? तो पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्वोत्तर में किस राज्य में किया जा रहा है? तो वह कहाँ किया जा रहा है? असम में किया जा रहा है। कौन सा राज्य में? तो असम में किया जा रहा है। चलिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके देख लेते हैं कि असम में ही क्या है? दिहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, जो असम की कौन सी नंबर का है? यह असम का 7वें नंबर का है। कौन सा नंबर का? यह असम का 7वें नंबर का है। और त्रिपुरा में एक राष्ट्रीय उद्यान है, गुमटी है। क्या? गुमटी भी एग्जाम में 2 बार से 3 बार पूछा गया, इसे भी याद रखिएगा। गुमटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वह त्रिपुरा में। और नागालैंड में कौन सा है? तो इटांकी राष्ट्रीय उद्यान है। ये नागालैंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत ही फेमस है, इटांकी। आप इसे जरूर याद रखिएगा। और नामदफा कहाँ है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। यदि दोस्तों हमारा आपने अभी तक 1 से लेकर 14 सीरीज तक नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ जाकर जरूर देखें, क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन हमने उसमें भी करवा दिया है। यानी कि यह सेट जो आप यदि अभी तक पूरा कर लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? ये आपका, यानी कि इसमें हर एक सेट में हम लोग कितना करेंट अफेयर, 50 करेंट अफेयर्स को कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा कितना है? यह 15वां करेंट अफेयर्स है। यानी कि आपको हो जाएगा 15, ये हमारा क्या है? तो ये आज हमारा है 15वां करेंट अफेयर्स। और हर करेंट अफेयर्स में कितना है? तो हर करेंट अफेयर्स में 50 क्वेश्चन है। इस तरह से देखिएगा तो आपको कितना 750 करेंट अफेयर्स हम लोग अभी तक कर चुके हैं, तथा इससे महत्वपूर्ण कितने भी, तो इससे महत्वपूर्ण 600 जीके हम लोग अभी तक देख चुके हैं। कितना? इससे महत्वपूर्ण रिलेटेड 600 जीके देख चुके हैं। यदि आपने हमारा पहले सीरीज नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके जाकर देखिए, क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन हमने पिछले भी सीरीज में कराया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश का सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? सबसे कम उम्र की जो महिला पायलट है वो कौन सी है? तो वो आयशा अजीज को बनाया गया। कौन सा? आयशा अजीज बनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 6 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? कितना अंक का है? वह 16 अंक को है। कितना? सॉरी, यह कितना है? 16 अंक का यूनिकोड जारी किया गया। वो किसके द्वारा जारी किया गया है?
तो वह उत्तर प्रदेश के द्वारा, किसे, तो वह उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया है। चलिए उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, क्या, राष्ट्रीय उद्यान है, पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है। और तडोवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में पड़ता है, कहाँ, तो यह महाराष्ट्र में पड़ता है। और जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट आपको उत्तराखंड में पड़ता है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, एकमात्र बिहार का है जो कहाँ है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश में नई नागरिकता नीति लागू की गई, तो कौन सी, तो नई नागरिकता नीति लागू की गई विदेश को आकर्षित करने के लिए, वो किस देश के द्वारा किया गया, तो वह किया गया है आपको संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, किसे, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने, कितना, तो 100 साल में जो सबसे अधिक दान किए हैं वो कौन बन गए हैं, तो वह आपके कौन बन गए हैं, वो बन गए हैं जमशेद जी टाटा, कौन सा, जमशेद जी टाटा बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यह रहा कि प्रथम गाय अस्पताल उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया, कौन सा है, तो प्रथम गाय का अस्पताल है जो किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया, तो वह आपको किया गया असम में, कहाँ, तो असम में किया गया। चलिए असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। असम में ही एक दीपोर बिल अभयारण्य है, क्या, दीपोर बिल अभयारण्य कहाँ है, असम में है। और मणिपुर में कौन सा है, तो काबू लाम जाओ है। और एक कौन सा है, एक लोकटक है, अभी दोनों को याद रखिएगा। और नागालैंड में कौन सा है, नागालैंड में इटांकी नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, कौन सा संवाद है, तो यह जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ, किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया है ग्रामीण और विकास मंत्रालय के द्वारा, किसे, तो ग्रामीण और विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षा अभियान शुरू किया है, तो वो कौन से देश के द्वारा किया गया, वो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा, तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। यूनाइटेड किंगडम को ही ब्रिटेन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक अनुसार सर्वाधिक गरीबी किस राज्य में है, मतलब सर्वाधिक गरीबी जो है किस राज्य में है, तो वह कौन सा है, तो वह उड़ीसा, बिहार हो गया, सॉरी क्या, वह बिहार हो गया, क्या, बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, कि नहीं सॉरी, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेड, क्या है, एंटी एक टारपीडो डिफेंस सिस्टम है सेड कार्यक्रम पर कार्य करने का निर्णय लिया है, वह किस देश के साथ, तो वह इजराइल के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है, कौन सा है, तो वह सोलर हीटेड टेंट का जो आविष्कार किया है वो कौन से किए हैं, तो ये सोनम वांगचुक के द्वारा, किसे, तो सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माई पैड, क्या है, माई पैड माई डाइट की योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस राज्य में किया गया है, क्या, कौन सी योजना है, तो माई पैड माई राइट योजना है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। वह कौन सा राज्य में किया गया, वह त्रिपुरा में किया गया, कहाँ, तो वह त्रिपुरा में किया गया है। चलिए देखते हैं मेघालय में एक क्या है, तो एक नोगरे क्या है, नोग खाइलेम है, क्या है, नोग खाइलेम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो वह मेघालय में। और एक गंगी पुई, क्या है, गंगई पुई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो वह मिजोरम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, कौन सा, तो संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वह कौन बने हैं, तो वह देखना है कि कौन बने, तो वह बने अजय मल्होत्रा, कौन, वह अजय मल्होत्रा को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, कहाँ के, तो वह चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं, कौन सा, किसे नियुक्त किया गया, तो वह नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर ए को, महामहिम पेट्र फियाला को, हाँ, महामहिम पेट्र फियाला को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया का पहला ग्रह रक्षा दोहरी प्रणाली, यानी कि दोहरी क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया गया है, तो वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो वह आपको किया गया है नासा के द्वारा, किसे, तो वह नासा के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एशिया पैरा ओलंपिक समिति के अनुसार 2025 एशियाई युवा पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 2025 में जो युवा पैरा ओलंपिक खेल होगा उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जो उसका आयोजन किया जाएगा ताशकंद के उज्बेकिस्तान में, कहाँ, ताशकंद के उज्बेकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत श्रीलंका और मालदीव के
तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैनिक अभ्यास मालदीव से में संपन्न हुआ, जिसको नाम दिया गया था, उसे क्या नाम दिया गया था? वह दोस्ती नाम दिया गया था। यदि पूछ लेगा कि दोस्ती त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ था, वो किसके किसके बीच हुआ था? तो वह भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच हुआ। किसे? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनके पुस्तक क्या उनकी एक पुस्तक है दिल्ली ए सोललौकियों के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो वो कौन है? एम मुकुंदम है। कौन? एम मुकुंदम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी को रजत पदक दिया गया? कौन सा? तो 50 किलो वर्ग ग्राम में रजत पदक दिया गया, वो कौन से खिलाड़ी को दिया गया? वो किसे? तो शिवानी पवार को। किसे? शिवानी पवार को दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? क्या चीज़? आपको मुफ्त में वह पानी मुहैया कराएगा, वह कौन सा राज्य है? दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हम यदि वीडियो आप यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो इस चीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला कौन सा प्रथम राज्य है? तो वह गोवा है। क्या? गोवा है। चलिए देखते हैं, गोवा में क्या है? महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। क्या? महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। और उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश में पेंच है। एगो कौन सा है? एगो बांधवगढ़। बांधवगढ़ के बारे में एक और बात जान लीजिएगा कि बांधवगढ़ में ही हॉट एयर बैलून का शुरुआत किया गया था। क्या? हॉट एयर बैलून जो शुरुआत करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? वह बांधवगढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम फुगाकू है। क्या? फुगाकू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किया है? कौन सा ग्रिड है? तो हरित ग्रिड पहल का शुरुआत किया गया, वह किस देश के द्वारा किया गया? तो वह अपना प्यारा सा भारत के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा क्या है? PMFMI योजना शुरुआत किया गया है, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह खाद्य से। किसे? तो यह खाद्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 49वां 7 से लेकर 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वह कहाँ किया गया था? वह आपको किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए देखते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। यह जरूर भी याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और विक्रमशिला का जो स्थापना किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया था? यह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो यह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल गेम का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वह कहाँ आयोजित किया जाएगा? वह रूस में किया जाएगा। कहाँ? तो यह रूस में किया जाएगा। दोस्तों आज हमारा सेट नंबर 15 का 50 क्वेश्चन हमने देख लिया। तो चलिए चलते हैं, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक था आर्द्रभूमि, उसकी ओर चलते हैं। यदि दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी बहुत कम हो रहा है। तो इतना मेहनत भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब आप लोग भी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वर्ष 21-22 में रामसर स्थल में शामिल भारत के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि को हम आज देखने वाले। कितना? तो वर्ष 21-22 में रामसर स्थल में शामिल भारत के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि को देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है कि आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था। कितना? तो यह डेट को याद रखिएगा, ईरान में 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था। तो चलिए देखते हैं, इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। कब? सम्मेलन तो 1971 में हुआ, लेकिन इसका समझौता जो प्रभावी हुआ 1975 में। और भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो 1982 में भारत शामिल हो गया था। चलिए देखते हैं, विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल है। अभी फिलहाल कितना है? विश्व में 2400 से अधिक है। और मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ भारत में कुल कितने? तो भारत में याद रखिएगा 49 है। कितने? टोटल 49 है। और जो 49वां राम स्थल है वो कौन सा है? तो वह बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हमने आप इसको भी एक बार पढ़ा चुके हैं। कौन सा है? तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो 49वां आर्द्रभूमि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 में रामसर अभी समय में शामिल हुए भारत के 2 आर्द्रभूमि जो 2022 में शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो 48वां कौन सा है? तो वह
खजड़िया वन्य जीव अभयारण्य है जो कौन सा राज्य में पड़ता है, यह गुजरात में पड़ता है। कहाँ, यह गुजरात में पड़ता है। और बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, जो 49वां है, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये आप याद राज्य और जो कहाँ कौन से राज्य में है और कौन सा आर्द्रभूमि है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो हैदर जो 2021 में जो किया गया था, 2021 में कितने, 2021 में 5 को शामिल किया गया था, कितना, तो 5 आर्द्रभूमि को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हैदरपुर आर्द्रभूमि कौन सा राज्य में पड़ता है, यह उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में पड़ता है। और भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, यह भी हरियाणा में पड़ता है। और बंधवाना वेटलैंड कहाँ है, यह गुजरात में पड़ता है। और थोल झील वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, यह भी गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2020 में जो शामिल हुआ था 5 आर्द्रभूमि, वो कौन कौन से राज्य में। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, तो उत्तराखंड में। और कांवर ताल कहाँ है, तो यह बिहार में पड़ता है। लोनार झील कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में। और सुर सरोवर जिसे हम कित्थम झील भी कहते हैं, वह कौन सा राज्य में, यह उत्तर प्रदेश में है। और तसोकर क्या है, तसोकर आर्द्रभूमि, आप इसे जरूर याद रखिएगा, अभी भी आई है। तसोकर आर्द्रभूमि परिसर कहाँ है, तो वह लद्दाख में है। चलिए ने देखते हैं आगे कि यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल सूची में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में कितना है, 175 से अधिक रामसर स्थल शामिल है। रामसर सूची में शामिल होने वाले पहले स्थल ऑस्ट्रेलिया के कारबोर्ग है। क्या है, कोबोर्ग है। आप इसे जरूर याद रखिएगा। जो पहला जो आर्द्रभूमि में शामिल होने वाला है स्थान कौन सा है, वो कोबोर्ग है, जो कहाँ पड़ता है, वह ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और कब शामिल किया गया था, तो यह 1974 में ही कर दिया गया था। लेकिन जो कार्य करना कब से स्टार्ट किया था, यह तो 1975 में किया गया था, लेकिन इसको शामिल कब कर दिया गया था, तो 1974 में ही शामिल कर दिया गया था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि कौन सा है, जो भारत में जो पहला रामसर आर्द्रभूमि था वह कौन था, वो चिल्का झील है। कौन सा, चिल्का झील, जो कौन सा राज्य में, ये उड़ीसा में पड़ता है। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो यह सुंदर वेटलैंड है। कौन, सुंदर वेटलैंड, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जो इसकी क्षेत्रफल कितना है, इसका जो भारत का कुल कितना है, यह है 96.76% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है। ऐसे पूछेगा कि भारत की जो सबसे छोटी आर्द्रभूमि स्थल है वह कौन सी है, तो वह कौन सी है, तो रेणुका वेटलैंड है। कौन सा, वह रेणुका वेटलैंड है, जो कौन सा राज्य में पड़ता है, तो यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। क्या, भारत का जो पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, हरिके बैराज है। चलिए देखते हैं, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में है। कितना, वह 10 है। कितना, तो वह 10 है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमियाँ हैं। इसमें से अधिकांश 2.2 हेक्टेयर से भी अधिक कम आकार का है। दोस्तों आज हमने देखे अपना टॉपिक देख लिया कि जो भारत में जितने भी महत्वपूर्ण रामसर स्थल है, पहला हो गया या सबसे छोटा हो गया या सबसे बड़ा हो गया या अभी तक जितने हैं या फिर भारत में कब शामिल किया गया था, इस सब को हमने देख लिया आर्द्रभूमि से। अब हमारा जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको समझ लीजिए कि 1 नंबर आपका पक्का हो गया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर दें। यदि आपका कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।